गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमंत को बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को भी, तुम ही भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा सबकी लागियो, बसहा के अकारण करुणा करुणालय भक्तवान ठाकर भद्रों पीताम्बरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर, भगवान की आलादी शक्ति श्री किशोरी जी, आप श्री के युगल चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। परम संत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज, आप श्री के चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। एवं इसकी छाया में बैठ करके हम आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव भूत भावन बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, आप श्री के चरणों में दास का नमन स्वीकार हो। एवं इस यज्ञ में उपस्थित सभी विप्रवृंद, आप सभी का व्यासपीठ से सादर अभिवादन। संगीत के माध्यम से भगवान की कथा में हमको आपको जोड़ रहे हमारे संगीतज्ञ बंधु एवं इस पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोतावृंद, भक्तजन, माताएं, बहनें, आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। इस व्यासपीठ से सबको सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। तत्पश्चात जैसी गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, सेवा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब लोग भाव से गाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम जैसे भी आप ले, भाव से, कुभाव से, छिपाव से, दुराव से, जैसे भी ले, भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। तो बड़े भाव से सब लोग गाएंगे, ताली का सहयोग करके। क्योंकि बाबा जी ने लिखा कि राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय तो भगवान की कथा ऐसी है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन किया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे Hey
भगवान की जय। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। आपने कल कथा श्रवण किया किस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। देवी सती का चरित्र आपने सुना और कहा कि सती जी ने मांगा था हे सती मरत हरि सरवर मांगा, सती मरत हरि सरवर मांगा, सती मरत हरि सरवर मांगा, सती मरत हरि सरवर मांगा। और देवी सती पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई। कल विवाह की चर्चा आपने सुना। आगे मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी महाराज मनु की जो संतान है, आपने तीनों पुत्रियों का वर्णन सुना। देवहूति, आपूति, प्रसूति। अब पुत्रों का वर्णन करते हुए कहते हैं सर्वप्रथम महाराज उत्तानपाद का वर्णन किया। विश्वायंभो मनो अरुषत रूपा, स्वायंभो मनो अरुषत रूपा, स्वायंभो मनो अरुषत रूपा। से तीन पुत्रियां, दो पुत्र हुए। एक महाराज उत्तानपाद और दूसरे भाई राजा प्रियव्रत हुए। तो सर्वप्रथम उत्तानपाद की चर्चा करते हैं मैत्रेय जी विदुर जी से। जाये उत्तानपादस्य सुनीति रुचिरिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेत्राय सुतो ध्रुव। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुरुचि से हुआ, सुनीति से हुआ, जो विवाह हुआ। और कहते हैं लेकिन दोनों पत्नियों में किसको प्रेम करते थे? सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे, सुरुचि को ज्यादा प्रेम करते थे और सुनीत का ध्यान नहीं देते थे। और वह सुनीत जिनके पुत्र का नाम ध्रुव था। ध्रुव जी का नाम आप लोग सुने नहीं सुने? कथा में सुने हैं ना ध्रुव जी का नाम। और जो सुरुचि थी उनके पुत्र का नाम उत्तम था। और कहते हैं कि ये कदा सुरुचे पुत्रम अंकयारोपिलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभिनन्दतम्। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को, जो सुरजी के पुत्र थे, उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे। सिंहासन पर बैठे हुए थे, उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे। जैसे अपने बच्चों को सब लोग गोद में लेकर के बैठते हैं, दुलार करते हैं। और उसी समय
सुनीति जी के पुत्र थे ध्रुव महाराज, वह पहुंच गए, अपने पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी हमको भी गोद में बैठाओ ना, हमारी भी इच्छा हो रही है आपके गोद में बैठने की। 5 वर्ष के बालक ध्रुव पिता के गोद में बैठने की जिद करने लगे। छोटे थे, सिंहासन पर चढ़ नहीं पा रहे थे, प्रयास करने लगे सिंहासन पर बैठने का। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, तथा चिकीर्षमाणं तम सपत्न्यास्तनयो ध्रुवं शुचिः शिण्वतो राज्ञ श्रेयस्य महातिगर्विता। अभी वह बैठने ही जा रहे थे सिंहासन पर, तब तक सुरुचि आ गए। सुरुचि कौन है? ध्रुव की सौतेली मां विमाता। सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया और कहते हैं, आपने कथाओं में सुना होगा ध्रुव जी का नाम, प्रहलाद जी का नाम। ये 5 वर्ष की अवस्था में ही ध्रुव जी भगवान को पा लिए। आगे कथा आप सुनेंगे। और क्यों पा लिए? संत की कृपा से। संत की कृपा ऐसी हुई, कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तोरी अच्छी बनेगी। किसकी बनी? तो बताया ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद के बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद के बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद के बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद के बन गई। हर सुमिरन में लाभ ले तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। कैसे हम लोग मोह रूपी निशा में निद्रा में सो रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि हमको यही रहना है। मोह रूपी निद्रा में कहा, मोह सकल व्याधि कर मूला, जिनते पुण्य उपजे बहुसोला। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके सो अगर जाग रे बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी बिगड़ी बनेगी। कैसे? आगे संत क्या करते हैं, महात्मा क्या करते हैं, गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? एक हंस का बच्चा, हंस पक्षी का बच्चा कीचड़ में गिर गया, हंस और कीचड़ लग गई, पूरा शरीर जो सुंदर सफेद था वो काला हो गया। उसने अपने को ही क्या समझ बैठा? एक दिन कौओं के झुंड में गया, कौआ समझ बैठा था क्या? हंस था, लेकिन क्या समझ बैठा? कौआ समझ बैठा। एक दिन किसी संत, किसी हंस की निगाह पहुंची, अरे कौओं के झुंड में कहां घूम रहा है? ये तो हंस का, यह हंस पक्षी है। उसको ले गया,
सरोवर में स्नान कराया, साफ किया और जब सुंदर हो गया, सफेद हो गया, अरे तो मैं तो हंस था लेकिन कौवों के बीच में था। तो संत क्या करते हैं, गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, हाँ कागा से तुम्हें हंस करेंगे, 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 कागा से तुम्हें हंस करेंगे। चाहते हैं लेकिन मैया सुरजी ने क्या किया, आकर के रोक दिया और डांटने लगी, बिगड़ गई, डांटने लगी सुरजी। ध्रुव जी रोने लगे। सुरजी ने कहा कि नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मज, अरे दुष्ट, तुझको सिंहासन पर बैठने की इच्छा थी तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए था। तू सुनीति का पुत्र है, उस अभागन का पुत्र है, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। क्योंकि सुरजी ने महाराज उत्तानपाद से उसी शर्त पर विवाह किया था कि जो मेरा पुत्र है वही सिंहासन पर बैठेगा, जो मेरा पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। तो सुरजी को कहीं डर है, या क्या डर है कि कहीं ध्रुव सिंहासन के अधिकारी न हो जाए, बैठने नहीं दिया और कहा कि हे ध्रुव, यदि तुझको इस सिंहासन पर बैठना है तो क्या करना पड़ेगा जानते हो? यदि सिंहासन पर बैठना है, कहा तपसाराध्य पुरुषम वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानम् यदि इच्छसि निवासन। हे ध्रुव, यदि तुमको राजा के आसन पर बैठने की इच्छा है तो करना क्या होगा तुम्हें जानते हो? कहा तपसाराध्य पुरुषम, जा करके उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना करो, तप करो, और जब वह प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि अगला जन्म जो हमारा हो वह सुरजी के गर्भ से हो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब तुम इस सिंहासन के अधिकारी बनोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे, बिना हमारे अनुग्रह के इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। सुनीत को बिल्कुल नहीं मानते थे महाराज उत्तानपाद। ध्रुव जी उसने खींच करके नीचे पटक दिया, रोने लगे। ध्रुव जी कैसे किसी सांप को लाठी से मारा जाए और ना मरे तो कैसे फुफकारता, छोटा सा बालक, बड़ी उसको ग्लानि हुई, रोने लगे और रोते हुए धीरे धीरे मैया के पास आ रहे हैं, सुनीति के पास आ रहे हैं ध्रुव जी। और मैत्री जी कहते हैं मातु शपन्या शदुरक्त वेद, मातु शपन्या शदुरक्त वेद, शोषण रुषा दंड धातो यथाहि, शोषण रुषा दंड धातो यथाहि। हे त्वां शान्ता, हे त्वां शान्ता, वितलं चन्द्रमाचं यदा मातु प्रहृदं सदा, यदा मातु प्रहृदं सदा।
शाही कहा कि लंबी लंबी सांस ले रहे, रोते हुए आ रहे हैं। और मैया सुनीति ने जब देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, दौड़ करके मैया सुनीति ने अपने आंचल से ध्रुव जी को छिपा लिया। लाल, क्या हुआ? तुझको किसी ने मारा क्या? किसी ने डांटा? क्या हुआ बेटा? जैसे लता तेज धूप जब होती है तो मुरझा जाती है, लता मुरझा जाती है जब अधिक तेज धूप होती है। बेटे को रोता हुआ देख करके सुनीति मैया का चेहरा को भुला गया। बेटा, किसी ने डांटा, किसी ने मारा, क्या बात हुई? रो क्यों रहे हो? भूख लगी है? ना माँ, भूख नहीं लगी है। किसी ने डांटा? ध्रुव जी बोल पड़े, माँ वो जो मेरी सौतेली माँ है ना। मैया सुनीति ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे मैं माँ हूं वो अभी तुम्हारी माँ है। अरे माँ नहीं, वो मेरी माँ नहीं है। उसने तुमको गाली दिया है माँ। उसने मुझे अभागन का बेटा कहा है। उसने मुझको अभागन का बेटा कहा। मैया, आपको उस सुरुचि ने गाली दिया है और मेरी माँ को कोई गाली दे, ये मुझसे सहन नहीं होता। बेटा क्या बात हुई? ध्रुव जी रोते हुए बताते हैं कि तमने स्वसंतम अस्फुरिताधरोषम सुनेत रुसंगोह बालम। सारी बात को बताया ध्रुव जी ने। कहा बताओ, कहा क्या? कहा कि सुरजी ने कहा, मेरी विमाता ने, मेरी सौतेली माँ ने कहा कि तपसा राध पुरुषम तस्सेवा अनुग्रहेण में, क्या करके तप करो, भगवान की आराधना करो। और माँ, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं सिंहासन पर बैठना चाहता था, पिता की गोद में बैठना चाहता था। जैसे मेरा भाई उत्तम पिता की गोद में बैठा हुआ था, मैं भी बैठना चाहता था। अच्छा, हे माँ, मुझको अभागन का बेटा कहा है। मैया सुरुचि के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटा, इसमें तुम्हारी सौतेली माँ का कोई दोष नहीं है। अरे मैं तो हूं ही अभागन, तो मुझको अभागन कहा, इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं है। और आजकल कोई होता तुरंत पहुंच जाते, तुरंत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, मार पिटाई शुरू हो जाती। लेकिन धन्य है मैया सुनीति, उन्होंने कहा, हे ध्रुव, आपकी विमाता ने जो भी कहा वो सत्य ही कहा। क्यों? कि जो आपके पिताजी है ना, वो मुझको पत्नी स्वीकारने में लज्जा करते हैं, उनको शर्म आती है, वो मुझको पत्नी स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे जिस समय राम जी का वनवास हुआ, राम जी वन हो गए और अवध की क्या स्थिति थी? कहा कि लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल राज्य राम जी का वनवास हुआ, दशरथ जी का मरण हुआ, भरत जी ननिहाल से आए, शत्रुघ्न जी ननिहाल से आए, तो कोई अयोध्या में उनसे बोल नहीं रहा था। जो देखता मुंह इधर उधर कर लेता। भरत जी ने कहा, फिर बात क्या है? आखिर हमसे लोग बोल क्यों नहीं रहे? और यह अयोध्या हमेशा जो सजी धजी रहती थी, आज उजड़ी उजड़ी सी क्यों लग रही है? क्यों उजड़ी सी लग रही है? कुछ समझ में बात नहीं आ रही और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि राम जी के बन जाने का जो दोष है, जिसके कारण राम जी बन गए, वो कौन है? तो किसी ने कहा कि राम जी के बन जाने का दोष किसको दिया जाए? कहा मंथरा को दिया जाए। कहा कि नाम मंथरा मंदमती अचेरी कह गई, अवजस पिटारी नागरी गिरा गए मति फेरी। किसी ने कहा ना, ये
मंथरा का दोष है। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को न बिगाड़ा होता तो कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास न मांगा होता और राम जी बन न जाते तो दशरथ जी की मृत्यु नहीं होती। अयोध्या ऐसे चमकती दमकती रहती, लेकिन पूरा अयोध्या में अनर्थ हो गया। किसी ने कहा ना सरस्वती का कोई दोष, किसी ने कहा मंथरा का कोई दोष नहीं। कहा तब किसका दोष? कहा मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी ने बिगाड़ दिया था। तो किसी ने कहा सरस्वती का दोष है। जब देवता लोग सरस्वती जी के पास गए ना, सरस्वती जी के पास गए, कहा कि राम कल राजा हो जाएंगे। तो इसमें बुरा क्या है? कहा लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राम राजा न बने, राम युवराज न बने, क्योंकि इसलिए भगवान का अवतार हुआ है, वह संकल्प पूरा नहीं होगा। अच्छा, देवताओं को मैया सरस्वती डांटने लगी कि ऊंच निवास और नीच कर तूती, अब देख न सकहि पराई विभूति। बहुत डांटा। तो किसी ने कहा सरस्वती का दोष था कि जो मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ दिया। किसी ने कहा ना महाराज दशरथ जी का दोष था। क्यों? उन्होंने कैकेयी को वरदान दिया ही क्यों? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कहा कि महाराज दशरथ को वरदान नहीं देना चाहिए। किसी ने कहा ना इसमें सारा दोष कैकेयी का है, कैकेयी ने ही अयोध्या को उजाड़ दिया। लेकिन जब भैया भरत से पूछा गया, जब भैया भरत से पूछा गया कि भरत इसमें दोष इसका है, भरत जी ने कहा अयोध्या वासियों, ना तो इसमें सरस्वती का दोष है, ना तो मंथरा का दोष है, ना मेरी मैया कैकेयी का दोष है, ना मेरे पिता दशरथ जी का दोष है। अगर दोष किसी का है तो इस अभागे भरत का दोष है, इस अभागे भरत का दोष है। जो अनर्थ हुआ है अयोध्या में, इस अनर्थ का यदि कोई हेतु है तो यह भरत है। उसी प्रकार आज मैया सुनीति कहती है बेटा, जो तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे लिए व्यंग वचन बोला है, इसमें तुम्हारी पिता का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी हमको पत्नी नहीं स्वीकारते हैं, तो जब पिता ही नहीं स्वीकारते हैं तो चाहे जो कोई कुछ कह ले, कोई कुछ भी कर सकता है परिवार में। जब पति ही हमारे ठीक नहीं है तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो कहा लेकिन बेटा तुम पूछते थे ना कि हमारे पिता कौन है, आज तक मैं तुम्हें पिता का पता नहीं बता पाई, लेकिन धन्य है तुम्हारी माँ सुरुचि, उसने तुम्हें परम पिता का पता बता दिया हो, परम पिता का पता बता दिया। कहा कि तपसा राध्य पुरुषम तस्सेवा अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधया महात्मा यदि हे बेटा ध्रुव, रोने की जरूरत नहीं है, जाकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करो, जब तब करो, भगवान को पाने के लिए तब करो, और भगवान जब मिलेंगे तभी वापस आना, अन्यथा आना मत। संसार में 3 माँ हुई हैं। कौन कौन? एक मैया सुमित्रा, एक मैया सुनीति और एक मैया मदालसा, जिन्होंने भगवान के लिए अपने पुत्रों का परित्याग कर दिया। और बाबा जी लिखते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग पुत्रवती
भवस्य, इसमें दोष किसी का नहीं है। आज मैया सुनीति भी कहती है मेरी सौतेली, उस आपकी सौतेली माँ का कोई दोष नहीं। हे बेटा जा करके भजन करो, और कहा कि जा करके भजन करो और भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। और कहा जा करके भजन करो, तप करो। और मैया के कहने के अनुसार ध्रुव जी चले हैं। और मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, रास्ते में नारद जी मिले। रास्ते में कौन मिला? नारद जी। नारद जी ने कहा हे बालक कहाँ जा रहे हो, आप अपना परिचय बताओ। और जानते हैं जब ध्रुव जी जा रहे थे जब, तो 5 वर्ष का बालक ध्रुव जी जा रहे थे, तो मैया सुनीति से कहा ध्रुव जी ने, माँ आप भी चलो ना हमारे साथ। ध्रुव जी ने कहा आप भी चलो ना हमारे साथ, चलो आप भी। मैं भगवान को पहचानूंगा कैसे? मान लो मेरे सामने आ गए तो मैं पहचानूंगा कैसे? कहा बेटा मैंने तो भगवान को देखा नहीं, एक भगवान को सिर्फ जानती हूँ जो मेरे पति महाराज उत्तानपाद हैं। और तुम जाओ, तुम्हें गुरुदेव मिलेंगे रास्ते में, वही भगवान का परिचय कराएंगे भगवान कैसे हैं। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगा मिश्रिता बालोप्यम हिताधत्ते यशमाधुर सद्वजन। नारद जी ने कहा कि हमें तो लगता है क्षत्रिय पुत्र हो, अच्छा घर छोड़कर कहां जा रहे हो? नारद जी कहते हैं कि लक्ष्यामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे हे बालक, यह खेलने का समय है, बच्चों की उम्र है, खेलने का समय है, जाओ खेलो। अरे माता पिता है, कभी डांट देते तो नाराज नहीं होना चाहिए, जाओ खेलो घर में, यह खेलने का समय है। और जानते हो जंगल में सब पशु रहते हैं, वह खा जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ध्रुव जी ने कहा था आपका परिचय, आप कौन हो, इतनी हमारी चिंता कर रहे हो? नारद जी ने कहा हम नारद जी हैं। अच्छा हाँ, आपका मैंने नाम सुना था, मेरी मैया ने बताया था। अच्छा आप असली नारद हो कि नकली नारद हो? आप असली नारद हो कि नकली नारद हो? अरे कहा असली नकली का क्या मतलब? कहा मैंने तो सुना है नारद जी भगवान से मिलाते हैं और आप हमको घर जाने के लिए कह रहे हो, तो हमें तो लगता संदेह हो रहा कि आप नारद जी हो कि नहीं हो। नारद जी ने कहा बेटा तुम जाकर के घर खेलो, लौट जाओ। देखिए ध्रुव जी बात खा करने गए। ध्रुव जी क्या किए? बात की चोट को खा करने गए भगवान के लिए। और लात खा करके कौन गया भगवान के शरण में? लात खा करके कौन गया? विभीषण महाराज गए। जब रावण ने लात मारा तो कहां गए? भगवान की शरण में गए कि यस कहि चला विभीषण जबरी, अस कहि चला विभीषण जबरी, अस कहि चला विभीषण जबरी, अस कहि चला विभीषण जबरी, आयो ही नैना भय सब तबरी, आयो ही नैना भय सब तबरी। भगवान भक्त वत्सल है। लोगों ने बड़ा भला बुरा कहा विभीषण को, अरे वो रावण का भाई है, उसको महाराज अपनी शरण में लोगे ठीक नहीं है। लेकिन राम जी ने कहा जो हमारी शरण में एक बार आ जाता है मैं उसको अपना लेता हूं, उसको अपने से दूर करने वाला चाहे कैसा भी हो। क्यों?
कहा प्रभुचित राहत न चूक किए, कि भगवान चूक नहीं देखते हैं, हमारी गलतियों को नहीं देखते हैं भगवान। क्यों? कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कहा जो सब धर्मों को छोड़ करके, जो सबको छोड़ करके हमारी शरण में आता है, मैं उसको अपना बना लेता हूं। तो आज ध्रुव जी नारद जी के कहने से तप करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने कहा तप्तात दक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदाहरि। अरे ध्रुव, यमुना जी के किनारे चले जाओ, वहां मधुवन है। उस मधुवन में यमुना जी के किनारे से रेता ला करके बालू की मूर्ति बनाना और भगवान की आराधना करना। मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदन नंदनाय। वासुदेवाय नंदन नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दिया, द्वादश अक्षर मंत्र। तत्तात दक्ष भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि। सब बताया कैसे पूजा करना है, कैसे तप करना है। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, हे बाबा, भगवान आएंगे तो मैं उनको पहचानूंगा कैसे? कुछ पहचान बता दीजिए ना। मान लो आए और चले गए, मैं जान नहीं पाऊंगा। कहा कि मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो नारद जी क्या बताते हैं? स्वरूप बताते हैं। भगवान जब आएंगे, चार भुजाएं होंगी, चतुर्भुज रूप में होंगे, और उनका रंग कैसा होगा? तीसी का फूल आप लोग देखेंगे नहीं? तीसी नहीं देखे? अरे इतना बड़ा बड़ा फूल होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। छोटा छोटा हरा हरा फूल होता है, उसका तीसी का तेल नहीं, जो अलसी, जिसको अलसी भी बोलते हैं। तो भगवान उसी पुष्प, अलसी के पुष्प के रंग के हैं। कैसे? नील सरोरुह नीलमणि और नील नील घनश्याम। लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान कैसे हैं? नील सरोरुह नीलमणि। आगे नीले नीले होंगे, हृदय पर कौस्तुभ की मणि होगी, वैजयंती की माला होगी, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म माने कमल धारण किए होंगे। और सब स्वरूप बताया। अच्छा, कहा कि कैसे तप करूंगा, सब बताया। और स्वरूप क्या बताया? कि जिनके वत्सल पक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम बन रहे, और श्रीवसांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मये अभिव्यक्त चतुर्भुजम। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तप शुरू हो गया और उस मधुवन में तप करने लगे, और इतना कठोर तप किया। कहा कि तिरारात्रे कपित्थ वादरासन आत्मभृत्यानुसारेण मासम निन्ने अर्चय हरि। हरि भगवान की आराधना करने लगे और मन में सोचते क्या है कि हे प्रभु, आपका दर्शन कब होगा?
आपका दर्शन कब होगा मन में सोचते हैं और कहते हैं कि लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कौन चाहता कि भगवान हृदय में आकर बैठे? कौन चाहता? हाथ उठाइए आप लोग। कौन चाहता कि हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो? बोले कन्हैया लाल की जय। आप लोग मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए भजन का आनंद लें। हाँ, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कहरी नदिया नागपुरा में, कहरी नदिया नागपुरा में, कहरी नदिया नागपुरा में, बीजर भवन मत छोड़ना हो, प्यारे बीजर भवन मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन और कहते हैं खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना ओ श्याम, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान का इंतजार कर रहे हैं ध्रुव जी। 3-3 महीने के अंतर पर 3-3 महीने के ऊपर क्या खाने लगे? कहा कि कैथ और बैर के फल। कैथ आप लोग जानते हैं, कैथ का फल और बेर का फल इतना छोटा छोटा होता है। और कहा कि फिर धीरे धीरे उन्होंने वह भी छोड़ दिया। क्या किया? कहा कि 6-6 दिन के अंदर पर सूखे पत्तों को घास के खाने लगे, घास खा करके और पत्ते खा करके रहने लगे। और आगे कहा कि 9-9 दिन पर केवल जल पी करके रहने लगे और फिर वह भी छोड़ दिया। कहा कि पंचमे मास अनुप्राप्ति जिस श्वासो कृपामय ध्यान ब्रह्म पदैकेन अस्थाड़ी वाचलम। 5वें महीना बीत जाने पर क्या किया? 5वें महीना जब लगा तो ध्रुव जी ने क्या किया? श्वास को जीत लिया, श्वास को रोक लिया। और
कि जब श्वास को रोक लिया तो देवताओं की श्वास बंद होने लगी, घबराहट होने लगी सबको। आखिर ये कौन ऐसा तप कर रहा है? इंद्र को हड़बड़ाहट हुई, कहीं कोई मेरा सिंहासन न लेना चाहता हो, कोई इंद्र पद न लेना चाहता हो। सारे देवता इकट्ठा हुए, जल्दी जल्दी मीटिंग हुई, इमरजेंसी मीटिंग हुई। कहा क्या? सारे देवता मन में विचार कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। आखिर हुआ क्या है कि नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम्, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम्, चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना, चराचरस्याखिल प्राण संकट में है। ऐसा लग रहा है जैसे सांस रुक जाएगी, बैठ जाएगी। क्यों? हम सांस नहीं ले पा रहे। जैसे भी कोरोना हुआ था ना, तो सांस की समस्या थी सबको, ऐसा लगता था कि प्राण निकल जाएंगे, जिसको हो गया था। तो वही दशा हुई देवताओं की। महाराज सांस नहीं ले पा रहे थे। कहा हुआ क्या? सारे देवता लोग कहाँ पहुंचे? एक ही जगह है, सबका ठिकाना एक ही है। कहाँ? भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं। एक ही जगह है जहां सब लोग जाकर के भगवान के शरण में गए और कहते हैं, सारे देवता लोग हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं भगवान से। सारे लोग निवेदन कर रहे हैं देवता लोग कि माप। आखिर यह कारण क्या है कि हम लोग की सांस रुक गई है? तो भगवान कहते हैं, मां भविष्यवालम तपसो दुरत्तया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम, यतो हि वा प्राण निरोधयासि उत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। अरे यह महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी कठोर तप कर रहे और उन्होंने प्राणवायु को रोक रखा है, इसीलिए आपको कष्ट हो रहा। तो कहा करना क्या चाहिए? भगवान ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मैं स्वयं जाऊंगा। इसलिए जाऊंगा। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं स्वयं जाऊंगा। उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए हो। दर्शन करने के लिए भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए, बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। तप में यह बल है। तप से सब कुछ हो सकता है और बिना त्याग के जीवन में कुछ मिलता नहीं। आसानी से सब मिल जाता तो सब लोग पा लेते। बिना त्याग के, बिना संघर्ष के जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। आज भगवान स्वयं ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए चले हैं। गरुड़ को बुलाया, ए गरुड़ चलो ना, हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कहा किसका? अरे कहा महाराज आप दर्शन देने जाते हो। आज उल्टा कैसे गंगा उल्टी गंगा बह रही है। कहा ना छोटा सा बालक है, मेरे लिए कठोर तप कर रहा है। ध्रुव जी आपकी दृष्टि हमारी तरफ हो तो भाव करने पड़ेगा। ध्रुव जी एक पैर से खड़े हैं, एक पैर से खड़े हैं, श्वास को रोक करके, और भगवान आ गए। बोले हरि भगवान की जय। और भगवान आ गए, हरि भगवान आ गए और कहते हैं, सोचा कि क्या करूं। अब सामने गए, ध्रुव जी आंख बंद किए थे। भगवान बुलाने लगे। अच्छा उसके पहले और देवता लोग आए थे तो ध्रुव जी ने आंखों को खोला नहीं। आज जब भगवान आए हैं तो नेत्र को खोला और नेत्र खोल करके देखे
तो केवल नेत्रों से अश्रुपात हो रहा, कुछ बोल नहीं पा रहे। अच्छा, भगवान की इच्छा क्या कर रही है उसमें जानते हैं? भगवान की क्या इच्छा हो रही है? छोटा सा बालक है, इसको थोड़ा गोद में लेकर के ना दुलार कर लो, इसको गोद में लेकर के चूम लो एक बार। जैसे कोई छोटा सा बालक होता हम लोग क्या करते हैं? गोद में लेकर के उसको पुचकारते हैं, दुलारते हैं ना। लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर हम इसको गोद में लेकर के बालक को पुचकारेंगे, चूमेंगे, तो दुनिया हमको क्या कहेगी? अरे भगवान भी गृहस्थी में फंस गए। तो कहना ना, तो भगवान ने उसका एक उपाय निकाला। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन तमुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन तमुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले। भगवान ने क्या किया? कैसे है? एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल धारण किए हैं। जैसे नारद जी ने बताया था वही स्वरूप लेकर के आज भगवान खड़े हैं। ध्रुव जी ने कहा मेरे गुरुदेव ने जो कहा था आज वही स्वरूप मेरे सामने खड़ा है, यही भगवान है, यही है नारायण जिसके लिए मैं तप कर रहा था। लेकिन प्रेम की अधिकता में नेत्रों से आंसू गिर रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। और इनकार था और नहीं बोलने का। कहा कि मैं इनके सामने क्या बोलूं, मैं छोटा सा बालक हूं और सामने कोई अपने से बड़ा खड़ा हो तो क्या मैं वहां बोलूं? ध्रुव जी चुपचाप है। भगवान ने सोचा कि इनको चूमने की जगह क्या करें? शंख जूठा था भगवान का, उसी शंख को ध्रुव जी के गालों पर स्पर्श करा दी। और जैसे गालों पर स्पर्श कराया महाराज, बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री हरि भगवान की। तो कहा योवंत प्रविश्य मम जयमा प्रसुप्ता संजीवयत यत्खिल शक्तिधर सुधाम्ना। अन्यास हस्त चिंतन श्रवणद्वगादि प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणद्वगाधीन प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान जैसे अपने शंख से गालों पर स्पर्श किए, ध्रुव जी बोल पड़े, वाणी बोल पड़ी, वाणी निकल पड़ी। क्यों? कहा कि भगवान का वर्णन नेत्र नहीं कर सकते, मुख नहीं कर सकता। गिरा न आयन नयन बिन बानी। ध्रुव जी को जब देखा है भगवान ने, गोद में उठाया, बैठा लिया, दुलार करने लगे। और कहते हैं ध्रुव जी से कहा कि हे ध्रुव क्या चाहते हो? कहा प्रभु हमको जो चाहिए था मिल गया, हमको जो चाहिए था वह मिल गया। हमको आपकी गोद चाहिए थी, हमको मिल गई। और एक बार आपकी गोद मिल गई तो फिर संसारी पिता की गोद की आवश्यकता नहीं है। जानते हैं जिस समय पुल बन रहा था, भगवान राम जी पुल बना रहे थे, राम सेतु का निर्माण कर रहे थे रामेश्वरम में। नल नील राम राम लिख देते तो पत्थर तैरने लगता। एक दिन राम जी ने सोचा कि तेरा मैं भी अपना नाम लिखूं ना, मैं भी अपना नाम लिखूं। देखो पत्थर तैरता है कि डूब जाता है। अब राम जी ने अपना नाम लिखा पत्थर पर, पत्थर को डाला और वह पत्थर डूब गया महाराज। पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी से राम जी ने कहा क्या देखे? कहा मैं सब देख लिया। कहा आपने पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा हनुमान किसी को बताना मत, नहीं तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। कहा किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं बताने की बात आप कर रहे हो, मैं दुनिया वालों को ढोल पीट पीट कर बताऊंगा। अरे राम जी ने पत्थर को छोड़ा और पत्थर डूब गया। राम जी ने कहा मैं नहीं मानोगे? कहा ना मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, सबको बताऊंगा। कहा क्यों बताओगे? हनुमान जी कहने लगे प्रभु आप जिसको छोड़ोगे उसको दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है, उसको कोई बचा
नहीं सकता है। अरे जिसको जगदीश छोड़ दे उसको संसार में जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। आज ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आपने मुझको पकड़ लिया, अपना सहारा दे दिया, अब हमें जीवन में किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं वेदाहं ते व्यवस्थम हृदि राजन्यबालः तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत। बेटा ध्रुव जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम 35,000 वर्षों तक शासन करोगे। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हारी मैया ने डांट दिया था, वह सिंहासन के तुम मालिक होगे और ध्रुव पद प्राप्त करोगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और ध्रुव पद दिया। आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं 35,000 वर्षों तक शासन किया ध्रुव जी ने, और जब जाने का समय आया उनके भाई उत्तम का युद्ध हुआ यक्षों के द्वारा। उस युद्ध में उत्तम मारे गए। ध्रुव जी ने 33,000 वर्षों तक शासन किया, और जब अंतिम समय आया तो ध्रुव जी को भगवान के विमान ध्रुव जी के लेने के लिए भगवान के पार्षद आए। और भगवान के पार्षद जब लेने के लिए आए तो कहते हैं कि ध्रुव जी ने कहा कि मेरी मैया का उद्धार नहीं हुआ और माँ का उद्धार ना हो, बेटे का उद्धार ठीक नहीं है। तो भगवान के जो पार्षद से नंद और सुनंद, उन्होंने कहा हे ध्रुव जी, जिसका पुत्र भगवान का परम भक्त हो उसकी मैया की गति होने से नहीं रह सकती है। आपकी मैया आगे वाले विमान में जा रही हैं, सबसे पहले उनको वैकुंठ होगा। और बाबा जी लिखते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा किया। और ध्रुव जी आज भी वह ध्रुव तारा चमकता है। कहा कि ध्रुव जी आप हमेशा स्थिर रहोगे, आप हमेशा चमकोगे जब तक ये संसार रहेगा, जगत रहेगा। तो प्रभु की कृपा से ध्रुव जी का कल्याण हुआ। कैसे कि तोरी बनी गई है, आप लोग विकास को तो गालो कि तोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, तोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, तोरी बनी गई है, तोरी बनी गई है, सबकी बनी गई है, तोरी बनी गई है, सबकी बनी गई है, तोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, हरि बोल बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, तोरी बनी गई है। और किसकी बनी, किसकी बनी? आप लोग इतने लोग यहाँ आए हो, ध्यान देकर सुनिएगा किसकी किसकी बन गई। तो उदाहरण दिया, हाँ बनी गई सुग्रीवों पे बनी गई, भारी बनी गई सुग्रीवों की बनी गई, भारी की बनी गई सुग्रीवों की बनी गई, भारी की बनी गई सुग्रीवों की बनी गई। और किसकी बनी? हनुमत की बनी गई, सिया सुधे लाए थे, हनुमत की बनी गई, सिया सुधे लाए थे, बनी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, बनी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, बनी गई है गोविंद गुण
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बनी गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बनी गई, द्रौपदी की बनी गई तीर के बढ़ाए थे, द्रौपदी की बनी गई तीर के बढ़ाए थे, चोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, चोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, चोरी बनी गई है। और किसकी बनी? गणिका की बनी गई, शबरी की बनी गई, गणिका की बन गई, शबरी की बन गई, गणिका की बनी गई, शबरी की बनी गई, गणिका की बनी गई, शबरी की बनी गई, केवटों कै बनी गई, केवटों कै बनी गई, नाव के चलाए थे, केवटों कै बनी गई, नाव के चलाए थे, चोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, चोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, चोरी बनी गई है गाए थे, चोरी बनी गई है गोविंद गुण गाए थे, चोरी बनी गई है। सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे पंचम स्कंद में मैत्रेय जी ने जो महाराज मनु के दूसरे पुत्र थे राजा प्रियव्रत का, प्रियव्रत के विषय में कथा श्रवण कराया। महाराज उन्हीं के प्रियव्रत के कुल में जब भरत जी हुए, आगे ऋषभदेव महाराज का अवतार हुआ, महाराज पृथु की कथा श्रवण कराई। और आगे खष्टम स्कंद में एक कथा सुनाते हैं, क्या एक अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाया, अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा सुनाया छठवें स्कंद में, कि किस प्रकार कुसंग में पढ़ करके, किस प्रकार कुसंग में पढ़ करके व्यक्ति का पतन होता है, उसके विषय में बताया। और भगवान नारायण के नाम की महिमा बताया। श्रीमद सुखदेव जी कहते हैं, राजन हे महाराज परीक्षित, कान कुब्ज दुजय कश्चित दासी मति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषिता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्नौज में एक ब्राह्मण थे, क्या नाम था? अजामिल। संध्या बंदन करते, पूजा पाठ करते। एक दिन क्या हुआ कि कहीं रास्ते में जा रहे थे, एक वेश्या के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई, और उस दृष्टि को पड़ने के कारण उनका मन दूषित हो गया। घर आए, मन नहीं लगा, फिर दूसरे दिन वहीं पहुंचे और उस वेश्या से कहने लगे कि मैं विवाह करना चाहता हूं। उसने क्या कहा? कहा महाराज आपका विवाह हुआ? कहा। तो कहा मैं आपसे विवाह तभी करूंगी जब आप अपनी पत्नी का त्याग करोगे। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आ गए घर, डंडा लिया, पत्नी को मारकर भगा दिया, उस वेश्या को लाकर के घर में बैठा लिया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित नाम नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। उस दासी के संपर्क में आने से महाराज की बुद्धि खराब हो गई। अब जो संध्या बंदन करते, पूजा पाठ करते, तो क्या करने लगे? चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, पशुओं की हिंसा करने लगे, मांस भक्षण करने लगे। पूरा जीवन उल्टा पलटा हो गया। कुसंग का प्रभाव ऐसा होता। और कहा कि धीरे धीरे उस अजामिल के 88 वर्ष निकल गए जीवन के, 88 वर्ष जीवन के निकल गए। लेकिन कहा कि
अजामिल को 10 पुत्र हुए, 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। अच्छा, नारायण नाम क्यों रखा? था तो दुष्ट, लेकिन नारायण नाम क्यों रखा जानते हैं? एक बार कुछ महात्माओं की टोली गांव में आई, इनका पहुंच गया, सारे लोग पहुंच गए, देवता लोग अजामिल के घर, संत महात्मा लोग पहुंच गए। और जब सुबह भोजन दान करके सुबह जब जाने लगे, कहा कि मेरी बात मानो, अपने जो पुत्र का नाम नारायण रख देना। अच्छा, आजकल लोग बड़ा गजब गजब का नाम रखते हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, गुरुजी हमारे बच्चे का नामकरण कर दीजिए। हमने कहा तो आपके और बच्चों का नाम क्या है? कहा एक का नाम है चितरंजन। हमने कहा दूसरे का नाम? कहा मनोरंजन। हमने कहा तो नाम खोजने की जरूरत नहीं है, नाम तो आपके घर में उसका नाम रख दीजिए, डाबर लाल दंत मंजन, और कोई रखने की जरूरत जब यही सब नाम रखना है। महात्माओं ने कहा कि नाम क्या रखो? नारायण नाम रखो। और उसी महात्माओं के कहने से जो अजामिल की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और अजामिल के जीवन का 88 वर्ष निकल गया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन तस्या प्रयसः पुत्रा बालो नारायणो नाम्ना पित्रोषदयितो वृषम्। यमराज के दूत आए, अजामिल को लगा कि मृत्यु मेरी निकट है, और मृत्यु को देख करके घबरा गया और नारायण नारायण पुकारने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन उसका बालक कोई दूर खेल रहा था, आ गया। कहा पिताजी क्या बात है? कहा कि दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणाभयम प्लावितेन सरोरेण। कहा कि जब चिल्लाया बार बार तो नारायण जो पुत्र था दौड़ करके आ गया, कुछ शांति मिली उसको। और इधर भगवान के पार्षदों ने सोचा यह हमारे प्रभु का नाम ले रहा है, और एक तरफ जमराज के दूत खड़े हैं, एक तरफ भगवान के दूत खड़े हो गए। और विष्णु दूतों ने कहा, एक तरफ काले काले एक तरफ पीले पीले वस्त्र को बांधकर खड़े हैं, बीच में चारपाई है उसकी। जमराज के दूतों ने कहा आपका परिचय? भगवान के दूतों ने कहा हम नंद और सुनंद भगवान विष्णु के पार्षद हैं। कहा तो यहाँ क्या जरूरत थी, क्यों आए हो? कहा हम इस अजामिल को लेने आए हैं। अरे कहा जानते हो महाराज जमराज का आदेश है इसको नरक में ले जाना है। कहा हम लोग इसलिए आए, इसको नरक में ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नष्टत्वम् यच्च धर्मस्य लक्षणम्। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप इसको दंड नहीं दे सकते हो,
ये दंड का पात्र नहीं है। अरे कहा क्यों नहीं है? ये जीवन भर पाप कर्म किया, इसने अपनी पत्नी के साथ छल किया, पाप किया, कोई धर्म निर्वहन नहीं किया, इसको हम दंड देंगे। लेकिन कहते हैं यमराज के दूतों ने कहा जब हम दंड देंगे तो भगवान के दूत कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम करी आगत नानी जन्म जन्म मुनि भगवान। कौन चाहता कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बने, प्रभु की कृपा बने। दशा मुझती